हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेडी क्लासेस। आप सभी का आरकेडी क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है वैद्युत द्विध्रुव। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो जाइए पहले उनको देखिए। जब आप उनको समझेंगे, अच्छे से उन्हें देखेंगे, तभी आपको आगे के टॉपिक समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। मान लीजिए कि आपके पास कोई माइनस क्यू आवेश है, ठीक, और एक प्लस क्यू आवेश है। इनको बहुत पास रखिए। कितना? बहुत ज़्यादा पास रखिए। तो जो निकाय बनेगा उसे हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। तो अब आप बोलोगे कि ये क्या बता दो, ये मैं कहाँ समझ में आओ? कुछ भी नहीं समझ में आओ, हम बताते हैं आपको क्या समझना है इसमें। देखिए, ये Q है, ये भी Q है, तो मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि Q और Q दोनों बराबर होंगे। कहने का मतलब एक 2, दूसरा 2, तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का कि परिमाण में दोनों बराबर हैं। परिमाण में क्या है? दोनों बराबर हैं। परिमाण का मतलब बोल सकते हो कि दोनों की वैल्यू बराबर है। अब हम क्या करते हैं, इनकी प्रकृति बदल देते हैं। एक को माइनस कर देते हैं, एक को प्लस कर देते हैं। समझे? एक को माइनस कर देते हैं और एक को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो अब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक, समझना बात को। एक माइनस कर दिए, एक क्या कर दिए, प्लस कर दिए। परिमाण में दोनों बराबर हैं, लेकिन इनकी प्रकृति क्या है? विपरीत है। परिमाण में दोनों बराबर हैं, परंतु प्रकृति इनकी विपरीत है। और जब परिमाण में बराबर हो और प्रकृति में विपरीत हो, और उन दोनों आवेशों को जब अत्यंत निकट रखा जाए, बहुत ही पास रखा जाए, तो जो भी निकाय बनेगा उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आ गया होगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर, मतलब बहुत पास रखने पर, जो भी सिस्टम बनता है, जो भी निकाय बनता है, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अब एक बात और याद रखना कि मान लीजिए आप तो देखे इसी माइनस है, इसी प्लस है, तो माइनस प्लस देख के आप बोल दोगे ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये भी वैद्युत द्विध्रुव, वो भी वैद्युत द्विध्रुव। तो बात को समझना, परिमाण में क्या होना चाहिए? परिमाण भी देखना समान होना चाहिए। ठीक, जैसे माइनस का 5 कूलाम हो और इधर 5 कूलाम प्लस का हो, और इन दोनों आवेशों को अत्यंत निकट रख दो, तो ये भी जो बनेगा आपका वैद्युत द्विध्रुव ही होगा। समझे? लेकिन अगर एक लिखा हो माइनस का Q1 और दूसरा लिखा हो प्लस का Q2, इन दोनों को अत्यंत निकट में रखो। जब बहुत पास रखोगे तो ये जो बनेगा ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं होगा। अब बोलोगे क्यों? तो इसलिए क्योंकि यहाँ Q1 है और यहाँ Q2 है। इन दोनों का परिमाण बराबर नहीं है। एक का Q1 है, एक का Q2 है। परिमाण बराबर ना होने के कारण ये वैद्युत द्विध्रुव आपका नहीं है। तो समझ गए होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक, अब इस वैद्युत द्विध्रुव में हम क्या करते हैं, एक शब्द थोड़ा सा ऐड करते हैं, जो कि आपका दूसरा टॉपिक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। समझे? तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो बात को समझना थोड़ा सा। ठीक है, जो ये वैद्युत द्विध्रुव होता है, इनके बीच की जो दूरी होती है वो 2L मानी जाती है। ठीक है, कितनी मानी जाती है? 2L मानी जाती है। ठीक है, मानी जाती है मतलब हम नहीं मान रहे हैं, मानी जाती है। ठीक है, भौतिक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने माना, क्योंकि आगे जो डेरिवेशन होंगे इस 2L के कारण आसान हो जाएंगे। अगर कुछ और मानते, ठीक है, तो थोड़ा सा कठिन होता। ठीक है, 2L माना तो इसलिए आसान, क्योंकि R भी मान सकते थे। आपके मन में आ सकता है क्वेश्चन कि R भी मान सकते थे, लेकिन यहाँ 2L मान रहे हैं। 2L इसलिए मान रहे हैं कि आगे के डेरिवेशन हमारे आसान हो जाएंगे, इसलिए 2L माना गया। ठीक है, तो समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसका जो आघूर्ण होगा वो इन दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण ले लीजिए। किन दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का आपको क्या लेना है?
परिमाण। मतलब देखिए दो आवेश हैं, एक माइनस का क्यू है, दूसरा प्लस का क्यू है। परिमाण का मतलब ये होता है बाबूजी कि आपको केवल वैल्यू लेनी है, चिन्ह नहीं लेना है। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो आपको क्या करना है, परिमाण का मतलब होता है कि आपको वैल्यू लेनी है, चिन्ह नहीं लेना है। मतलब कह दे माइनस का 2 कूलाम है तो आपको केवल 2 लेना है, 2 कूलाम लेना है, माइनस का चिन्ह नहीं लेना है। परिमाण का मतलब ये है कि आपको वैल्यू लेनी है, ना कि उनका चिन्ह लेना है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, इससे हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद इनके बीच की जो दूरी है वो ले लीजिए। उनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है, और उनका गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने पे जो भी आएगा वो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब बात को समझना थोड़ा सा। ठीक, परिभाषा देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उनके दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, 2 आवेश हैं तो 2 आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी 2l यही तो है, तो इनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये जो P होता है ये होता है एक सदिश राशि। का होता है? सदिश राशि। समझे? क्या होती है? सदिश राशि होती है। जब ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि का मतलब उसकी दिशा होनी चाहिए, साथ में परिमाण होना चाहिए। तो सदिश राशि है तो इसकी दिशा होनी चाहिए। तो इसकी दिशा कैसी होती है? देखिए, इसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात P की दिशा। ये एक सदिश राशि है। ठीक है, तो P बराबर आपको सूत्र पता चल चुका है, Q गुणे 2l। ठीक, अब आप यहाँ से इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं, क्योंकि Q का मात्रक आपको पता है ना, कूलाम होता है, कूलाम बाबा होते हैं। ठीक है, Q का क्या होता है? कूलाम होता है। और L का क्या होता है? मीटर होता है। L मतलब लंबाई, लंबाई को मीटर में नापोगे यहाँ पे। ठीक है, तो कूलाम मीटर होता है। अब जब आपको किसी का मात्रक पता चल जाए तो आप उसकी विमा निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीके से विमा निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, कूलाम का मतलब होता है AT। अब कहियो कि IAT कैसे होता है, मान लेते हैं, देखिए देखते हैं कैसे AT होता है, आपको समझाते हैं। क्योंकि Q बराबर होता है IT होता है कि नहीं, ये तो कक्षा 10वीं में पढ़ाए थे वैद्युत धारा वाले चैप्टर में, Q बराबर IT। तो Q और Q का मात्रक भी कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलामित होता है। I की विमा कितनी होती है? A, और T की विमा कितनी होती है? T। तो इसलिए इसकी विमा कूलाम की कितनी हो गई? AT। तो इसलिए कूलाम की विमा कितनी लिखे? AT। समझे? और मीटर मतलब लंबाई, और लंबाई के लिए हमेशा विमा क्या होती है? L होती है। तो ये आ गई L। ठीक, इसको थोड़ा सा चेंज करके लता करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, लता। तो P मतलब जो आपका P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसकी दिशा मतलब इसकी जो विमा होती है वो कितनी हो गई? LTA हो गई। अगर ये 2 टॉपिक क्लियर हैं तो आगे वाला जो आएगा, ठीक है, बहुत बड़ा आएगा, 5 नंबर का पूरा आएगा। समझे? इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है ना वो 5 नंबर का है पूरा, तो उसको पूरा देखना। समझे? और साथ में देखने के साथ साथ इन्हें नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि वो नोट्स ही आपको काम आएंगे पेपर के टाइम पे, ना कि ये वीडियो काम आएगा और ना ही कोई किताब काम आएगी। जो आप लिखेंगे, जो आप समझेंगे, वही पेपर के समय में काम आएगा। दिन कम है, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और साथ में एक मेरा भी काम कर देना छोटा सा, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी पढ़ें और पढ़ाई स्टार्ट करें, अच्छे नंबर लाएं। थैंक यू।